नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के विषय में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ऑप्शन बाइंग करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, या ऑप्शन की सही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके किस तरह से एक बड़े बड़े ऑप्शंस बायर है जिन्होंने मार्केट से पैसा बनाया है, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या माइंडसेट था। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या कोई ऐसी सलाह नहीं है। ये कोई, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप रिसर्च करें अपने खुद पर, और खुद के रिसर्च करके हम यहाँ पर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सेशन है हमारा, खास करके जो भारत के टॉप ऐसे ऑप्शन बायर जिन्होंने ऑप्शन को बाइंग करते हुए अच्छा पैसा बनाया है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या माइंडसेट था, उनको स्टडी करेंगे, और उनके नाम हम यहाँ पर रिवील करेंगे। तो चलो, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले सेबी की जो रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे ऑप्शन बायर जो है वो रिटेल ट्रेडर, जो ज्यादा से रिटेल ट्रेडर है, ये सारे ट्रेडर्स हमारे मार्केट में 90% लॉस कर रहे हैं ऑप्शंस बाइंग में, और ऑप्शन मार्केट से, है ना। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑप्शंस पहले सीखिए, ऑप्शन को हेज कीजिए, क्योंकि ऑप्शन जो मार्केट में बनाया गया था, खास करके ऑप्शन हेजिंग के लिए बनाया गया था, हेजिंग पर्पज से बनाया गया था। तो आज बहुत सारे मार्केट में हेज फंड मैनेजर है जो हेजिंग करके पर्पज के लिए ऑप्शन का यूज करते हैं, और ऑप्शन बायर भी है जो कि अच्छा मोमेंटम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। बट कब लेना है, क्या लेना है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी आपको मालूम होना चाहिए, और कब एंट्री करना चाहिए, उसके ड्रॉबैक क्या है, सारा अपडेट अगर आपके पास में है तो ही आप ऑप्शन में काम करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बट आज के जो हमारे, खास करके जो इंडिया के टॉप, हम बात करें जो ऑप्शन बायर्स है, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या उनका माइंडसेट था, क्या उनके मोमेंटम स्ट्रेटजी थी या माइंडसेट था, ये सब हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर मैंने आपके लिए पीपीटी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, दोस्तों आप देख सकते हैं, जो इंडिया में जो टॉप ऑप्शन बायर्स है जिनका नाम था असित बरनपति, सबसे प्रसिद्ध ऑप्शन बायर्स में से एक एक माने जाते थे, और उनका फुल टाइम प्रोफेशन ट्रेडर ही था। वो मोमेंटम ट्रेडिंग को ज्यादातर प्रेफर करते थे, इंट्राडे स्कैल्पर थे, और भारत के चर्चित ऑप्शन बायर्स में गिने जाते हैं, है ना। इनकी जर्नी अगर बात करें तो वो फर्स्ट वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी करते थे, फिर उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी छोड़कर शुरुआती दौर में ट्रेडिंग स्टार्ट की, और शुरुआती दौर में उनका बहुत सारा लॉस हुआ, लॉस उन्हें झेले, पर कई बार उनका कैपिटल भी खत्म हो गया, है ना। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, खास करके उनकी स्ट्रेटजी थी मोमेंटम ट्रेडिंग। वो ज्यादातर ट्रेडिंग करते थे मोमेंटम ट्रेडिंग को, और उनका जो स्पेशलिटी था वो स्कैल्पिंग करते थे, ज्यादातर वो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी पर काम करते थे। और उनका स्टॉप लॉस था, बहुत टाइट स्टॉप लॉस हुआ करता था। और उनका मेन प्रेजर था कि अपना कैपिटल हमेशा हम प्रिजर्व कैसे करें, हमारे कैपिटल को बचाए कैसे रखें, वो उनका पहला उनका प्रायोरिटी था, है ना। उसके बाद दोस्तों दूसरे जो ऑप्शन बायर्स है दोस्तों, उनका नाम था ब्रिजेश पी वेलोर, स्पाइक एक्स। वो भी फुल टाइम ट्रेडर थे, और उनका प्राइस एक्शन आधारित ऑप्शन बाइंग करते थे, जिनका ऑप्शन बाइंग का जो उनका जो मेन गोल था वो प्राइस एक्शन बेस के ऊपर था, और रिस्क मैनेजमेंट पर उनका विशेष ध्यान था। उनका कहना था रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर रिस्क आप कितना, एक ट्रेड के लिए कितना रिस्क ले रहे हो, और कितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड। और उनका रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान था, और वो दावा करते थे कि उनकी प्रणाली इंडिकेटर से अधिक प्राइस एक्शन पर आधारित है ना। उसके बाद दोस्तों, उनके मुख्य सिद्धांत, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनके जो सिद्धांत थे, तो उनका कहना था पहले रिस्क को पहले इवेल्युएट करो, रिस्क को फाइंड आउट करो कि पहले आपका रिस्क कितना है, बाद में आप प्रॉफिट कितना ले सकते हैं। यहाँ पर कम ट्रेड के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में वो काम ज्यादा काम करते थे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के पीछे न भागते हुए आप रिस्क पहले फाइंड आउट करो, रिस्क कितना है, फिर हम प्रॉफिट को आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से उनका स्ट्रेटजी था। और जो तीसरे जो ऑप्शंस बायर थे जिनका नाम था जितेंद्र जैन, हालांकि वो केवल अब ऑप्शन बायर नहीं है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में उनकी सबसे बड़ी ये सीख है, रिटर्न फर्स्ट नहीं, रिस्क फर्स्ट सोचो। उनका भी यही कहना था कि पहले आप रिटर्न कितना मिल रहा है ये मत सोचो,
कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो कि आपकी रिस्क कितनी है ना। और उनका जो सीख थी, पहले मैक्सिमम लॉस को तय करो, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है वो पहले फाइंड आउट करो, तय करो। उसके बाद में उनका ये कहना था कि स्टॉप लॉस हिट होते ही एग्जिट होना है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो कोई हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो डायरेक्ट आप एग्जिट हो सकते हैं। और इसके बाद उनका महत्वपूर्ण ये भी था कि आपको हमेशा कैपिटल बचा के रखना है, क्योंकि कैपिटल अगर बचा के रखेंगे तो आप ट्रेड में बने रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये थे आज के टॉप ऑप्शन बायर, जिनके हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर हमने उनका माइंडसेट क्या था, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, ये हमने यहाँ पर देखा। दोस्तों इस तरह से आप अगर ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर स्ट्रेटजी, सेटअप, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, और ज्यादातर मैं बोलूँगी तो आप ब्रेकआउट या तो प्राइस एक्शन बेस या तो मोमेंटम ट्रेडिंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर मूवमेंट आना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई भी प्रीमियम अगर बाय करते हो, जब मूवमेंट ज्यादा आता है तो उसमें फास्टेस्ट आपका प्रीमियम डबल या ट्रिपल हो, तो इसलिए मूवमेंट आना उसमें बहुत जरूरी है। दोस्तों इस तरह से आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हम लेके आते हैं। और दोस्तों अगर आप ऑप्शंस के रिगार्डिंग कोई हेजिंग स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं हेजिंग स्ट्रेटजी, मैं आपको एक प्रॉफिटेबल हेजिंग स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक प्राइस एक्शन का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी का एक मेरा कोर्स है जो कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग हम करते हैं, जिसमें आप हेजिंग भी कर सकते हो और फ्यूचर को बाइंग करके ट्रेडिंग कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिख के दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप वो लिंक से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और उसमें आपको लिवरेज के बारे में और ज्यादा से ज्यादा आपको उसका कोर्स भी आपको मैं फ्री में दे दूंगा। तो जल्दी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।